यह चेतना रेडियो है। चेतना रेडियो के श्रोता 13 सितंबर 2021 से प्रत्येक सोमवार से शनिवार संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष स्वामी केशवानंद का श्रवण कर रहे हैं। चेतना रेडियो के द्वारा इस कार्यक्रम का निर्माण संत स्वामी केशवानंद पर विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के निर्माण में उन सभी अनछुए पहलुओं को भी तलाशा जा रहा है जिनका उल्लेख उनके जीवन पर आधारित पुस्तकों में नहीं है। ऐसे प्रसंगों के स्रोत संत स्वामी केशवानंद के जीवन को नजदीक से जानने वाले व्यक्तियों की स्मृतियां हैं। कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो उन प्रसंगों और उनकी यात्राओं को प्रमाणित करते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम की नवीन कड़ियों के निर्माण में विलंब भी कारित हो रहा है, जिसके कारण इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी को कई बार पुनः प्रसारण के रूप में सुनना पड़ता है। लेकिन चेतना रेडियो का यह प्रयास है कि इस कार्यक्रम को विशेष प्रामाणिकता एवं अनछुए तथ्यों के साथ आप तक लेकर आया जावे। इस कार्यक्रम में उन श्रोताओं की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी जिन्होंने संत स्वामी केशवानंद के जीवन को बहुत नजदीक से देखा है। उन श्रोताओं की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी जिनके पास संत स्वामी केशवानंद के हस्तलिखित पत्र हैं। चेतना रेडियो ऐसे समस्त श्रोताओं का इस कार्यक्रम निर्माण में स्वागत करता है। यह कार्यक्रम उस युग पुरुष के संबंध में है जिसने मरुभूमि की तस्वीर को बदला, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति के जीवन को बदला, समाज को नया आयाम दिया। बने रहे चेतना रेडियो 90.4 एफएम के साथ और चेतना रेडियो आपके साथ इस कार्यक्रम को और भी तथ्यात्मक जानकारियों के समावेश के साथ लेकर आता रहेगा। आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो। केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, केशव की तुम अमर कहानी। बिरमा खुर्जा की ओर बढ़ चला है। बिरमा के कुंभ यात्रा के लिए खुर्जा के मार्ग को चुनने के कुछ विशेष कारण हैं। दिल्ली में देखी गई प्रदर्शनी से बिरमा खुर्जा के चीनी मिट्टी के कार्यों से परिचित हो चुका है। बिरमा चीनी मिट्टी के कारीगरों की कारीगरी को देखना चाहता है। उनके जीवन की समस्याओं को भी अंतर्सात करना चाहता है। खुर्जा के आकर्षण का एक और भी कारण है। बिरमा को दिल्ली यात्रा के दौरान इस बात की जानकारी हुई है कि खुर्जा संस्कृत के अध्ययन का भी केंद्र है। यहाँ कुछ वर्ष पूर्व ही संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई है। ज्ञान का जिज्ञासु बिरमा हिंदी और संस्कृत से अपने प्रेम को बनाए हुए खुर्जा की ओर बढ़ चला है और खुर्जा पहुंचकर बिरमा संस्कृत विद्यालय के विद्वानों से मिलता है। 1901 में खुर्जा में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो गई थी। खुर्जा संस्कृत अध्ययन करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था, जो भविष्य में जाकर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले और वेद पुराणों का अध्ययन करने वाले विद्वानों का अध्ययन केंद्र बना। आइए जानते हैं खुर्जा के संस्कृत अध्ययन केंद्र के बारे में राजेश कुमार पाठक साहब से, जो खुर्जा के एनआर संस्कृत महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हैं। जी, मैं राजेश कुमार पाठक एनआर संस्कृत कॉलेज खुर्जा में लिपिक पद पर तैनात था। अक्टूबर 2013 से अक्टूबर 2019 में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। इस दौरान इस विद्यालय को राय बहादुर पश्चिम राम साहब ने अपने पूर्ण मेहनत के योगदान से 1901 में स्थापित किया, जिसकी संस्था का नाम बाद में एनआरजी कॉलेज एसोसिएशन बना। ये संस्था 4 संस्थाओं की मालिक है। एनआर संस्कृत कॉलेज खुर्जा, जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी और 1915 में
वर्ल्ड फाउंडेशन को मिस्टर सॉन्डर्स को अंतर्राष्ट्रीय उन्होंने इसका उद्घाटन किया। 1920 में इसको पत्रांक 1 से 11 क्वेश्चन 6 18/7/1920 को साहित्य एवं व्याकरण विषय के साथ आचार्य पर्यंत मान्यता प्राप्त हुई। तदुपरांत वेद विषय से सन 1965 में पत्रांक 5915/1496/6163 दिनांक 14/7/1963 को मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान में संपूर्ण विश्वविद्यालय द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया। मध्यमा तक की मान्यता इस विद्यालय को वर्ष 2004 में प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ के द्वारा। इस विद्यालय में बहुत उच्च कोटि के विद्वानों ने खूब बड़ी लगन मेहनत के साथ छात्र छात्राओं को अध्यापन अध्ययन कराया और यहाँ के बहुत से छात्र बड़ी लगन और मेहनत के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अनेक पोस्टों पर पदोन्नत रहे। इस विद्यालय को राम साई जी के द्वारा बड़ा योगदान मिला। दोनों भाई अपने जमाने के बड़े विशेष सीटों में इनकी गिनती थी। अपने पूर्ण योगदान से इन्होंने विद्यालय का संचालन किया। एक संस्था बनाई NREC कॉलेज एसोसिएशन, जिसके अंदर एक धर्मशाला थी, संस्कृत कॉलेज था। उसके बाद SMBC इंटर कॉलेज बना, उससे NREC कॉलेज एसोसिएशन NREC कॉलेज बना। इस तरह 4 संस्थाओं की मालिक है। आज 4 संस्थाओं के मालिक है। वर्तमान में विद्यालय में कोई अध्यापक कोई प्रधानाचार्य नियुक्त न होने के कारण बंद है। इस विद्यालय से अनेक संतों मुनियों ने पठन पाठन करके अपना भगवान के प्रति आस्था रखी और लीन हुए। स्वामी कृपात्र जी महाराज खुर्जा में ही बड़े परिश्रम से जब तक करके उन्होंने डिवाइन में अपना जीवन संपूर्ण किया और परमात्मा विलीन हो गए। इसी बातों के साथ में वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। यह संयोग का विषय ही है कि खुर्जा में अपना जीवन यापन करने वाले एक परिवार का सदस्य 12 जुलाई 1966 को संत स्वामी केशवानंद के आश्रय के नीचे उनके द्वारा स्थापित कृषि महाविद्यालय में अध्यापन के लिए आ जाता है और संत स्वामी केशवानंद की कर्मस्थली में जीवन पर्यंत अध्यापन का कार्य करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कृषि संकाय के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर JK सिंह की। डॉक्टर JK सिंह खुर्जा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह अवसर था उनसे भी बिरमा की नहीं, संत स्वामी केशवानंद की स्मृतियों को जानने का। आइए हम डॉक्टर जयकरण सिंह अर्थात JK सिंह साहब की जुबान से संत स्वामी केशवानंद के जीवन की कुछ स्मृतियों को साझा करते हैं। सर, ये एक सौभाग्य का विषय है कि आप स्वामी केशवानंद की कर्मस्थली से जुड़े रहे हैं जी, और उन्हीं के जीवन दर्शन पर अध्ययन करते समय एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि जब स्वामी केशवानंद बिरमा थे तब वह अपनी कुंभ यात्रा के लिए फाजिल्का से हरिद्वार के लिए निकले जी। और उन्होंने जो अपना मार्ग चुना वह दिल्ली होते हुए खुर्जा अलीगढ़ को चुना जी सर। और संयोग से आप उसी खुर्जा की धरती से जुड़े हुए हैं। सर, आपने कब संत स्वामी केशवानंद की कर्म भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया, इसके संदर्भ में कुछ हमारे श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां दें। मैंने आर्य साहब स्वामी केशवानंद के कृषि महाविद्यालय में 12 जुलाई 1966 को ज्वाइन किया था जी। कृषि महाविद्यालय उस समय राजस्थान का दूसरा प्राइवेट महाविद्यालय था। पूरे राजस्थान में केवल 2 ही महाविद्यालय थे, एक अजमेर दयानंद कॉलेज अजमेर और एक ये स्वामी जी के प्रयास से बना हुआ ग्रामोत्थान विद्यापीठ कृषि महाविद्यालय। इन 2 महाविद्यालयों में ही ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे और स्वामी जी ने ये बहुत ही अच्छा कदम ये उठाया था कि कृषि महाविद्यालय की स्थापना करके
यहाँ के क्षेत्र को एक विकासशील प्रगति करने में सहयोग किया था। जो काम सरकार का था वो काम स्वामी जी ने अपने कर कमलों से पूर्ण करके दिखाया। वहाँ के बने हुए ग्रेजुएट्स आज भी बहुत ही अच्छे सेवाओं में हैं और कृषि का विकास कर रहे हैं। मैं 37 साल स्वामी केशवानंद जी की कर्मस्थली में सेवा करता रहा और मैंने उनके जीवन से यह सीखा कि किसी भी हालत में थकना नहीं चाहिए और अपने कर्म को ही करते रहना चाहिए। स्वामी जी केवल कर्म को ही अपना सब कुछ मानते थे। हमने उनके जीवन से ये प्रेरणा ली। हमने संस्थान के विकास में, क्योंकि कृषि महाविद्यालय था, उसमें अन्य संकायों का भी विकास किया और बहुत बड़े विशाल संकाय के रूप में ये महाविद्यालय विकसित हुआ। तो इसमें स्वामी जी की प्रेरणा ही हम सबको ये साहस देती रही कि सभी संसाधन जुटते गए और ये महाविद्यालय आज विशालतम सीमा पर है। सर, आपने स्वामी जी के जीवन दर्शन से एक महत्वपूर्ण सीख जो हमारे श्रोताओं के लिए साझा की है, वो सदैव कर्मशील बने रहने की सीख है। आपने 1966 से लेकर 2002 तक कार्य किया और इस अवधि में आपको 1972 तक संत स्वामी केशवानंद का सानिध्य भी मिला होगा। जी। आपने प्रत्यक्ष रूप से संत स्वामी केशवानंद के दर्शन किए। आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। कोई उनके जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा वृत्तांत जो आपने प्रत्यक्ष रूप में देखा हो, उसे अंतर्सात किया हो, जिसे आप स्वामी जी की स्मृतियों के रूप में सदैव संजो कर रखना चाहते हैं? स्वामी जी एकदम सादा और सच्चे आदमी थे। जो कहते थे वही करते थे। उनको केवल कर्म का ही वो था। स्वामी जी कभी भी थकान नहीं महसूस करते थे। बहुत सारी अड़चनें आती थी इन संस्थाओं को चलाने में, लेकिन स्वामी जी ने कभी निराश नहीं हुए और स्वामी जी हमेशा ही इसके विकास में अग्रसर रहे। और स्वामी जी का देखिए बहुत ही साधारण जीवन होने के नाते एक संत थे। उन्होंने बताया कि जब मैं ट्रेन में वहाँ दिल्ली के लिए जा रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 12 साल के लिए अपने राज्यसभा में नामित किया हुआ था। तो जब ट्रेन में बैठे तो ट्रेन के कंडक्टर ने उनसे पूछा, अरे महाराज आप कैसे इसमें आ रहे हैं, आप नीचे जाइए, ये तो फर्स्ट क्लास है। तो स्वामी जी का जवाब था, अरे इसी में तो जाना है हमें, हम राज्यसभा के सदस्य हैं। ऐसी साधारण सी भाषा में उन्होंने जवाब दिया। दूसरी बात जो प्रभावित करती थी, उन्होंने राज्यसभा में सबसे पहले ये प्रश्न उठाया था कि हमें नेहरू जी ये इंग्लिश समझ में नहीं आती है, आप हिंदी में भी इसका प्रसारण कराइए और हिंदी में भी हमें बोलने की अनुमति दीजिए। तब से वो सभी तरह के सभी भाषाओं के बोलने की आजादी वहाँ मिली थी। ये स्वामी जी का नेहरू जी से वो था कि उन्होंने हिंदी का भी वहाँ प्रसारण करवाया। स्वामी जी के अथक प्रयास की विशालतम वो है कि वो जब चंदा मांगने जाते थे, बड़े बड़े सेठों से, बड़े बड़े लोगों से संपर्क करते थे, तो हवाई जहाज में भी जाना पड़ता था। और डॉक्टर्स ने अंतिम दिनों में हवाई जहाज यात्रा के लिए मना किया था कि स्वामी जी अब आपका स्वास्थ्य हवाई यात्रा के लिए उचित नहीं है, अब आप हवाई यात्रा ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी स्वामी जी कहते थे, अरे जब तक हम हैं तब तक हम यात्रा करेंगे, और जब हम नहीं रहेंगे, जब मृत्यु आएगी तो हम ही नहीं रहेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अंतिम दम तक वो इस विशाल संस्थान के लिए जो स्वामी जी ने स्थापित किया था, जिसमें लगभग 10 संस्थान चलती हैं आज के जमाने में, उसके लिए मरते दम तक कार्य करते रहे। और 13 सितंबर 1972 को अपनी यात्रा, हवाई यात्रा समाप्त करके वो किसी सदस्य के लिए मिलने जा रहे थे, एमपी से मिलने के लिए जा रहे थे, और वहाँ दिल्ली में ही उनका देहावसान हो गया और स्वर्गवासी हो गए। तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनसे सीखा है कि कभी भी
किसी भी कार्य में घबराइए नहीं, प्रयास कीजिए। प्रयास करना अपना फर्ज है, फल देना ईश्वर का काम है, ये सीखा। सर, आपने संत स्वामी केशवानंद जी के जीवन दर्शन से संबंधित उन पहलुओं को जिनको आपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया, चेतना रेडियो के श्रोताओं के साथ साझा किया। आपके द्वारा की गई ये जानकारियां हमारे श्रोताओं के लिए संत स्वामी केशवानंद के जीवन दर्शन से प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुर्जा के संस्कृत प्रेम को आत्मसात करता हुआ और चिन्नी मिट्टी की कलाकृतियों को निहारता हुआ बिरमा अब खुर्जा से अलीगढ़ की ओर बढ़ चला है। खुर्जा से अलीगढ़ की ओर बढ़ता हुआ बिरमा जीवन की उन महत्वपूर्ण व्यथाओं को याद कर रहा है जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। बिरमा इस बात को भी अंतर्सात किए हुए है कि चलना ही जीवन का नाम है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही। डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे।